Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is special relativity of 2, that is the lecture number 14. Recall लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट पॉइंट जो है वो पढ़ा था. अब उसको रिकॉल करते हैं. हमारा लास्ट 14 पॉइंट था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अब उसको रिकॉल करते हैं जी. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, पहले हमने इसको पढ़ा था, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे. ठीक है जी. डेरिवेशन में क्या होता है, एक्स डैश बराबर होता है आर एक्स माइनस वी टी के, और टी डैश बराबर होता है आर टी माइनस वी बाई सी स्क्र एक्स के. ठीक है, तो डेल एक्स चेंज इन एक्स बराबर हो गया एक्स वन माइनस एक्स टू के. आपको पता है कि चेंज इन एक्स का मतलब होता है इसमें दो वैल्यूज पुट हो रही हैं या तीन या चार, यानी कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं. ठीक है, इसी तरह डेल टी बराबर होगा टी वन माइनस टी टू के, डेल टी डैश बराबर होगा आर डेल टी माइनस वी बाई सी स्क्र डेल एक्स के. ठीक है, और डेल एक्स डैश बराबर जो है वो आर डी डेल एक्स माइनस वी डेल टी के बराबर हो जाएगा. ए पॉइंट में कहता है कि सपोज टू इवेंट्स अकर एट सेम प्लेस. फर्ज करें कि हमारे दोनों जो इवेंट्स हैं वो एक ही जगह पे जो हैं वो प्लेस हुए हैं, अकर हुए हैं. सो डेल एक्स बराबर होगा 0 के, लेकिन डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट वक्त में. ठीक है, सेकंड पॉइंट है सपोज टू इवेंट्स अकर एट सेम टाइम. यहाँ पे क्या हुआ था, सेम प्लेस में, या नीचे क्या आ गया, सेम टाइम में. सो डेल टी बराबर होगा 0 के, एंड बट वही कंडीशन लेकिन डिफरेंट प्लेस, मुख्तलिफ प्लेसेस पे. यहाँ पे टाइम, यहाँ पे प्लेसेस. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें कहता है सपोज आ पार्टिकल मूविंग. अब मैं ये इनको शॉर्ट कर लेती हूँ, आगे बड़ा कुछ लिखा हुआ होता है तो मैं इनको शॉर्ट कर लेती हूँ और आपको जो है ना वो मेन पॉइंट्स के पे जो है ना वो फोकस करवाती हूँ. सपोज आ पार्टिकल मूविंग आर डिस्टेंस. फर्ज करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस डी एक्स है. डी टी टाइम में u बराबर हम नेट कर लेंगे, u बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी के. ठीक है, ये हम नेट कर लेंगे. सो डी एक्स डैश बराबर होगा आर डी एक्स माइनस वी डी टी के, डी टी डैश बराबर होगा आर डी टी माइनस वी बाई सी स्क्र डी एक्स के. ठीक है, तो यू डैश बराबर होगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश के, जो कि इक्वल होगा आर, ये वाली वैल्यू डी एक्स माइनस वी डी टी आर डी टी माइनस वी बाई सी स्क्र डी एक्स के. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई. उसके बाद डी एक्स बराबर बटे में आएगा डी टी माइनस वी, यानी इसमें से ये तो ये कटिंग हो गया. सो वन माइनस वी बाई सी स्क्र डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा, ये हमारा फैक्टर यू माइनस वी के, और वन माइनस ये फैक्टर यू के, तो ये फैक्टर किसके, वी के. ठीक है, वी बाई सी स्क्र वाला. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो है ना कैलकुलेशन. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे. अब इसमें जो है कंक्लूड करते हैं, हमारा u बराबर होगा u डैश प्लस वी के, वन प्लस u डैश वी बाई सी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना इसको कंक्लूड कर देते हैं. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, सपोज आकार. अब यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल जो है ना वो डायरेक्ट ले ली है. सपोज आकार मूविंग एट स्पीड वी. फर्ज करें कि हमारे पास एक कार है और वी स्पीड से मूव कर रही है. टर्न ऑन हेडलाइट्स. उसकी हेडलाइट्स जो हैं वो हमने चला दी हैं. सो यू डैश बराबर होगा सी के, एंड यू बराबर होगा सी प्लस वी वन प्लस सी वी बाई सी स्क्वायर के. ठीक है, सो सी प्लस वी बाई वन प्लस वी बाई सी के इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर. ठीक है, सो सी बराबर होगा सी प्लस वी बाई सी प्लस वी, ये कटिंग हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ जस्ट क्या रह जाएगा सी. एंड यू डैश बराबर होगा यू माइनस वी वन माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यू माइनस वी के इक्वल है. ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेट इज द पॉइंट नंबर 4. टेक द टाइम एंड स्पेस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. फर्ज करें कि हम टाइम और स्पेस को दो इवेंट्स के दरमियान में ले लेते हैं इन फ्रेम एस फ्रेम में. तो हमारे पास आई बराबर जो है वो सी डेल टी का स्क्वायर माइनस डेल एक्स का स्क्वायर. ठीक है, आई डैश बराबर है, यहाँ पे आई डैश बराबर होगा सी डेल टी डैश का स्क्वायर माइनस डेल एक्स का डैश का स्क्वायर. सो आई डैश जो है वो सी डेल टी डैश टी होल स्क्वायर माइनस डी डेल एक्स डैश होल स्क्वायर टी के इक्वल होगा. सो आर स्क्वायर हमारा जो है ना वो सी डेल टी का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा इन दोनों का फार्मूला खोल के, टू वी डेल टी बाई डेल एक्स.
अब यहाँ पे ये ना इधर पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया माइनस डेल एक्स का स्क्वायर, इसी का पार्ट है माइनस वी डेल टी का स्क्वायर प्लस 2v dt, यानी एक दफ़ा माइनस आया तो एक दफ़ा प्लस वी टी डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर माइनस डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सी डेल टी का होल स्क्वायर माइनस डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, आई के। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूड हो गया। पॉइंट नंबर 5 है, इफ़ टाइम सेपरेशन इज़ लार्ज, अगर हमारे पास टाइम सेपरेशन लार्ज हो जाए देन आई ग्रेटर देन 0 के होगा, एंड वी कॉल द इंटरवल टाइम लाइक, तो हम इस इंटरवल को टाइम लाइक इंटरवल कहेंगे। इफ़ स्पेस सेपरेशन इज़ लार्ज, अगर हमारे टाइम की जगह पे स्पेस सेपरेशन ज़्यादा हो जाती है देन आई ग्रेटर देन 0 के होगा, कॉल द इंटरवल स्पेस लाइक, तो इंटरवल टाइम की बजाय स्पेस लाइक कहलाएगा। सो आई बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, पॉइंट नंबर ए में कहता है इफ़ एन इंटरवल इज़ टाइम लाइक इन 1 फ्रेम, अगर हमारे पास इंटरवल टाइम लाइक 1 फ्रेम में हो, या फिर इंटरवल बिटवीन द 2 इवेंट्स हो टाइम लाइक में, या फिर इंटरवल जो है वो स्पेस लाइक ऑर्डरिंग हो ऑफ 2 इवेंट्स के डिपेंड करती हैं, देन हमारे पास ये सारा जो है वो प्रोसेस डिस्कशन में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में कहता है इट इज़ समथिंग सम इट इज़ समथिंग नाइस टू लुक एट थिंग ग्राफिकली, वो कहता है कि एक पॉइंट ऐसा है, कहता है कि अगर चीज़ों को हम ग्राफिकली देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं हमें, एक मिनट इसको दोबारा लिख देती हूँ, अगर हम चीज़ों को ग्राफिकली शो करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से नज़र आएंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 7 में कहता है द ट्रेजेक्टरी the trajectory of body as it moves through the space time word line, वो कहता है कि अगर ट्रेजेक्टरी फॉर्म में कोई भी बॉडी आ जाती है तो वो किस में होगी, स्पेस टाइम में होगी या वर्ड लाइन में होगी, पूरी दुनिया में होगी। सो हमारे पास एक्स 0 होगा और टाइम भी तब उस कंडीशन में हमारे पास 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। अर्लियर ऑन वी, सबसे पहले हमने हुई है डिस्कस द डॉपलर इफ़ेक्ट, हमने डॉपलर इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउंड की हालत में। वाई आर दे डिफरेंट, तो डे इनके डिफरेंट क्यों होते हैं, हम ये देख रहे हैं। ये भी डायग्राम, ये इसमें कम फासला, इसमें ज़्यादा फासला है, लेकिन ये चीज़ देख रहे हैं, ये सेंटर में पॉइंट है, साइड पे है सॉरी पॉइंट, तो ये बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, ये इनका डॉपलर इफ़ेक्ट का डिफरेंस है। सो वी नॉट बराबर होगा 1/t नॉट के, लेमडा बराबर होगा c माइनस वी टी के, v बराबर होगा c बाई लेमडा के, c और लेमडा की जगह c माइनस ये वाली v t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी। सो हमारे पास t बराबर t नॉट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र इक्वल होगा c t नॉट c स्क्र माइनस वी स्क्र होल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास v इक्वल होगा c ओवर c माइनस वी टी के, c ओवर c माइनस v के। ठीक है, c स्क्र माइनस वी स्क्र बाई सी वी नॉट के, ये वैल्यू पुट करने के बाद आया। सो हमारे पास फाइनल c प्लस वी बाई सी माइनस वी की स्क्र रूट वी नॉट के इक्वल आ गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है वो हम 9 पे जाते हैं। इसमें है मोमेंटम p इज इक्वल होता है एम यू के। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है, सो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल होगा एम सी यू सी प्लस एम डी यू टी, ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, 4 फैक्टर्स है। अब एम ए प्लस एम बी बराबर हो गया एम सी प्लस एम डी के। ठीक है, यू को फैक्टर्स को नहीं लिया तो यू डैश इक्वल होगा यू माइनस वी 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्र के। ठीक है, तो हमारे पास u जो है वो u डैश प्लस वी 1 प्लस यू वी डैश यू डैश वी का स्क्र सी स्क्र के इक्वल होगा। सो हमारे पास एम ए की जगह पे हमने यू ए की वैल्यू पुट करनी है, यू ए यहाँ पे ए इसकी जगह पे डैश प्लस वी 1 प्लस ए यू ए डैश वी बाई सी स्क्र, बिल्कुल इसी तरह एम बी और डी बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। डेट एट लो स्पीड इट मस्ट रिड्यूस टू ओल्ड वन,
अगर बहुत ज़्यादा कम स्पीड होगी ये अपने प्रीवियस जो पीछे वाला फैक्टर है उस पर चला जाएगा। लेकिन अगर तमाम स्पीड जो है, तमाम की स्पीड जो है वो मोमेंटम मस्ट कंजर्व जो होगा वो मस्ट होगा, कंजर्व्ड होगा। और इसका मोमेंटम जो है एम यू वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि लैम्डा एम यू डैश के, जो कि गैमा एम यू के इक्वल होगा। सो एम ए हमारा फैक्टर इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और बी की जगह पे इसी तरह सी और डी की जगह पे भी ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। और फाइनल हमारे पास एम ए गैमा ए डैश यू ए डैश और इसी तरह ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी हमें पता है 1/2 एम यू के यू के, मतलब एम यू 1/2 एम वी स्केयर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे यू स्केयर ले लिया, मतलब हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स के, और एफ की जगह पे हम डी पी बाई डी टी पुट कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी इसकी जगह पे, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा और डी पी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि इन्हीं की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फैक्टर हमारा किसके इक्वल हो गया, यू के हो गया। सो यहाँ पे यू डी पी पुट कर दिया। डी पी बराबर हमारे पास होगा एम डी यू वन माइनस यू स्क्र बाई सी स्क्र के, जो कि एम यू डी यू वन माइनस यू स्क्र बाई सी स्क्र। अब इसकी सारी इंटीग्रेशन 3/2 में आ जाए, क्योंकि पूरे फैक्टर की आ रही है ना। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होगी ई माइनस ई नॉट के, और ई बराबर होता है एम सी स्क्र बाई वन माइनस यू स्क्र बाई सी स्क्र के। हम जानते हैं ई नॉट बराबर होगा एम सी स्क्र के, ठीक है। ये मैंने जो शॉर्ट फॉर्म में जो है ना वो इंटीग्रेशन कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्र वन प्लस यू स्क्र बाई सी स्क्र एंड सो ऑन टू माइनस एम सी स्क्र के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, उसमें वो कहता है कि अगर हमारा मोमेंटम है वो एम यू बाई वन माइनस यू स्क्र बाई सी स्क्र के इक्वल हो, तो गैमा एम यू ई बराबर होगा एम सी स्क्र वन माइनस यू स्क्र बाई सी स्क्र, जो कि गैमा एम सी स्क्र के इक्वल होगा, ठीक है। सो हमारा ए पॉइंट जो है उसमें यू इज इक्वल है पी बाई आर एम होगा, पी सी का स्क्र बाई ई आगा, पी सी बराबर होगा ई यू बाई सी के। इसी तरह बी जो फैक्टर है पी सी का होल स्क्र इक्वल होगा ई स्क्र यू बाई सी का होल स्क्र इक्वल है गैमा स्क्र एम स्क्र सी का 4 1 बाई आर का स्क्र आ गया, ठीक है। इसी तरह गैमा स्क्र एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र सी 4 इक्वल है ई स्क्र माइनस एम स्क्र सी 4 के, ठीक है। और ये हमारा फाइनल जो है ई स्क्र इक्वल है एम पी स्क्र सी स्क्र प्लस एम स्क्र सी का 4। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, जो कि है आ पार्टिकल विद मैस एम। अगर हमारे पास पार्टिकल मैस एम हो और एनर्जी जो है एम सी स्क्र की हो, दिस इज कॉल्ड इट्स रेस्ट एनर्जी। तो ये इसकी रेस्ट एनर्जी कहलाएगी। एंड देन एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्र, और अमाउंट ऑफ एनर्जी एम सी स्क्र के इक्वल होगी वुड बी रिलीज, जो कि ये निकालता है। यहाँ भी हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप चीज़ें बर्डनाइज ना हो। आप ये ना कहिए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, सेकंड ज़्यादा पार्ट मुश्किल है फर्स्ट की निस्बत। तो सो मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने उसको समराइज़ किया, मैंने उसको कम किया, ताकि आप अंडरस्टैंड भी कर लें और आपके कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है 40 वो एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।